स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्ष्यो अरिष्टिनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। हमारे शास्त्रों, हमारी सभ्यता में सत्संग का बड़ा महत्व है। पता नहीं कब सत्संग की परंपरा शुरू हुई, लेकिन एक लंबा इतिहास वैदिक युग से लेकर आज तक मिल रहा है कि सत्संग होता था, आज भी हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। मुझे लगता है जब शुरू हुआ था तो इसके कारण थे। कारण था ज्ञान कैसे मिले। कि ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। एक तो आंखों से ज्ञान मिलता है, पढ़कर, देखकर। दूसरा कानों से मिलता है, सुनकर। तीसरा अपने अंदर से मिलता है, चिंतन से, मनन से। तो चिंतन मनन के लिए तो बाहर के सत्संग की जरूरत नहीं है, वो तो अपने अंदर उतरना है। लेकिन बाकी जो 2 रास्ते हैं ज्ञान के, आंखें और कान, तो आंखों से मिला जो ज्ञान उसको दृश्य ज्ञान कहा, और जो कानों से मिला उसको श्रव्य कहा, श्रुत ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान। और इस देश में क्योंकि पढ़ाई लिखाई केवल चंद लोगों तक ही सीमित रही, बहुत समय तक आज्ञा ही नहीं थी शास्त्र पढ़ने की किसी को, इसलिए श्रुत ज्ञान चला। कानों से लोगों ने ज्ञान लिया, क्योंकि पढ़ तो सकते नहीं थे, अनपढ़ता इतनी थी इस देश में, आज भी है। अब श्रुत ज्ञान मिल गया, बोलने वाले ने बोलकर बता दिया, क्योंकि उसके पास था, तुम्हारे पास नहीं था, उसने दे दिया तुम्हें। तो दोनों का जो बैठना है एक साथ, बोलने वाले का और सुनने वाले का, ये सत्संग हो। लेकिन 2 चीजें हैं, सत और सत्य। सत का मतलब है अच्छा भला। तो भले लोगों के पास बैठ गए तो सत्संग हो गया, लेकिन सत्य संग नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम्हें जानकारी दे रहा है, ज्ञान तो दे नहीं रहा। बता रहा है आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, कैसे पाया जा सकता है, ज्ञान दे रहा है, लेकिन सत्य नहीं दे रहा है। क्योंकि हो सकता है सत्य का अनुभव अभी उसने भी ना किया हो जो ज्ञान दे रहा है। जो अध्यापक क्लास में शेक्सपियर पढ़ा रहा है, उसने सारा शेक्सपियर पढ़ा हो ये जरूरी नहीं। जितना सिलेबस में उतना पढ़ लिया, उतना समझा दिया। या तुलसीदास की रामायण का एक पोर्शन लगा है सिलेबस में, उतना समझा दिया। पूरी रामचरितमानस पढ़ रखी हो, समझ रखा हो रामचरितमानस को, ये तो अध्यापक के लिए जरूरी नहीं। लेकिन अगर उसको संपूर्ण ज्ञान है, और ज्ञान केवल पुस्तक का नहीं है, अपने अंदर के अनुभव का भी है, तो उसके साथ बैठना सत्संग हो जाता है, सत्य संग हो जाता है। और इसीलिए इसका जो महात्मा बार बार हमारे सामने आया, सूफियों में, पर्शिया में लोग कहा करते थे, सोहबते मर्दा अगर यक सातस्त बेहतर सद चिल्लाओ सद तातस्त।
अगर किसी साधु के पास तुम 1 मिनट के लिए बैठ गए, 1 घड़ी के लिए बैठ गए, तो ये 100 बार चिल्ला करने से और 100 बार इबादत पूजा करने से कहीं बेहतर है। इसी बात को तुलसीदास ने कहा, तुलसी संगत साध की 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध। 1 घड़ी हो, आधी हो, चौथाई हो, आधी से पुनि आध। तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। अपराध पाप कटना नहीं है। ऐसा नहीं हमने जो पाप कर रखे हैं वो साधु की संगत में बैठे तो माफीनामा मिल गया कि जाओ मुक्त हुए तुम सारे, ऐसा नहीं। अपराध जो तुम गलत सोच रहे हो, जो तुम्हारी गलत धारणाएं हैं, जो तुमने मिथ्या जाल अपने दिमाग में एक बुन रखा है, उसको काटती है साधु की संगत। आधी घड़ी से भी आधी बैठ जाओ, लेकिन सत्संग होना चाहिए। ये नहीं जो हमारे मंदिरों में हो रहा है, ये सत्संग नहीं। एक औरत ने दूसरी से पूछा कि बहन मिलती नहीं, बहुत देर होगी, तो देखा ही नहीं। बोली क्या करें, कहीं सत्संग हो तो मिले। तो मतलब ये कि तुम सत्संग में ना ज्ञान लेने जा रहे हो, ना तुम्हारा कोई संकल्प है, अपनी मित्रों से मिलने जा रही हो। वहां मिल जाएगी तो क्या करोगी? आस पड़ोस की चुगली, अपना कोई रोना रोगी, उसका कोई रोना सुनोगी, तो सत्संग तो हुआ नहीं। संग हो गया, उस औरत का और तुम्हारा संग हो गया, लेकिन सत्संग नहीं। उस सत्संग के लिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले तो ये निश्चय किया जाए कि जो व्यक्ति से तुम ज्ञान ले रहे हो उसका अपना अनुभवजन्य ज्ञान है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो साधु नहीं है, फिर वो ब्रह्म विक्रेता है, ब्रह्म को बेच रहा है। ब्रह्म विक्रेता है, साधु नहीं। जो साधु है वो जान दे देगा अपनी, ब्रह्म को नहीं बेचेगा। सीधी सी पहचान, अगर किसी स्वार्थवश सत्संग हो रहा है तो सत्संग ही नहीं। अगर निस्वार्थ सत्संग है तो निश्चित रूप से सत्संग है। फिर सूफियों के यहाँ क्या कहते थे? हर के ख्वाही हम नशीनी बाखुदा, ऊ नशीन दर हुजूरे औलिया। अगर तुम ये चाहते हो कि थोड़े समय ब्रह्म के साथ रहना है तो जाओ किसी पीर की झोंपड़ी में बैठ जाओ, उसके चरणों में बैठ जाओ, तुम्हारा मिलाप हो जाएगा। अब यहाँ सत्संग क्या हुआ? पीर माध्यम बन रहा है सत्संग का। सत्संग हो रहा है उस व्यक्ति की आत्मा का और परमात्मा का, जो पीर करा रहा है। ये है सत्संग। पोस्टर छापकर सत्संग नहीं होते, टीवी पर सत्संग नहीं दिखाए जाते। और सबसे बड़ा सत्संग क्या है? अपने अंदर के सत्य के साथ बैठकर बात कर, बजाय इसके कि परखते फिरें कि जिसके यहाँ जा रहे हैं उसका अनुभव जन्य ज्ञान है कि नहीं है, कि पुस्तक ज्ञान दे रहा है, चक्कर में नहीं पड़े। अपने अंदर पड़ा है तीसरा ज्ञान। ये कानों और आंखों वाले के अलावा एक ज्ञान अंदर पड़ा है जो जन्म के साथ ईश्वर ने दिया। उसको जगा लो, उसके साथ बैठ जाओ। तो अपने साथ बैठना सबसे बड़ा सत्संग है। कहीं दूसरे के साथ बैठना उपकारी हो सकता है, ज्ञान वृद्धि कर सकता है, लेकिन सत्य संग कब बनेगा? जब तुम अपने साथ बैठोगे। ये मौन समाधि बड़ा अच्छा साधन है अपने साथ बैठने का,
लेकिन यहाँ भी तुम दिमाग के साथ बैठते हो, ज्ञान के साथ नहीं। यहाँ क्या हो रहा है उसको देखे जा रहे, और जो अंदर दबा पड़ा है ज्ञान जन्म के साथ घुट्टी में, उसको ना खोजते हो, ना उसको पकड़ते हो, ना उससे बात करते हो, ना उसकी सुनते हो, ना अपनी सुनाते हो, इसकी सुने जा रहे। बहुत अच्छा साधन है मौन सुना, अपने साथ सत्संग करने का। मैं तुम्हें एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ कि मौन समाधि में ये मानकर बैठ जाओ कि मैं ब्रह्म हूं। तुम कहोगे ये तो अपने आप को धोखा देना हुआ, मैं तो ब्रह्म नहीं हूं। इसको तो सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं। मैं कहता हूं सेल्फ डिसेप्शन ही कर लो। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, अपने आप को चोर डाकू तो इमेजिन नहीं कर रहे, ब्रह्म इमेजिन कर रहे हो तो कर लो। थोड़ी देर के लिए ब्रह्म नहीं तो ब्रह्मांश कर लो कि मैं ब्रह्म का अंश हूं, कर लो। थोड़ी देर के लिए इमेजिन ही करना है ना, कर लो। लेकिन इस इमेजिनेशन के बाद कोई एक काम ऐसा कर डालो जो ब्रह्म ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। परोपकार कर दो, किसी की आत्मा को जगा दो, किसी को मोह माया से निकाल दो, किसी गरीब को रोटी खिला दो, किसी नंगे को वस्त्र पहना दो, समाज की कोई सेवा कर दो। ये ब्रह्मत्व के काम है। तो अगर इमेजिन करने से ब्रह्मत्व का कर्म मिल जाता है तो उस कर्म को बार बार करो, और फिर एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कर्म तुम सेल्फ डिसेप्शन में नहीं कर रहे थे, आत्म छलना में नहीं कर रहे थे, ये तो सचमुच ही कर गए थे। बड़ा आसान काम है। मैंने एक जगह लिखा भी है, जो नास्तिक है मैं उनसे कहता हूं तुम पागल हो। घर में एक खूंटी गाड़ो, कोई खूंटी नहीं होगी अगर घर में, तो कहीं जाना होगा तो जूते ढूंढते फिरोगे, कोट ढूंढते फिरोगे, छड़ी ढूंढते फिरोगे, पगड़ी ढूंढते फिरोगे। एक खूंटी गाड़ो, इस खूंटी पर पगड़ी भी रख दो, कोट भी रख दो, छड़ी भी टांग दो, सब कुछ रख दो। जब कहीं जाना हो उतारो, चले, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मैं कहता हूं ब्रह्म की खूंटी टांग दो, उस खूंटी पर अपने दुख भी रखे जाओ, सुख भी रखे जाओ। जब जरूरत पड़े उतार लो, सुख की जरूरत पड़े सुख उतार लो, दुख की जरूरत पड़े दुख उतार लो। लेकिन अपने सिर पर तो नहीं ढो रहे, खूंटी पर तो टांगे गए। अगर खूंटी नहीं है टांगने को तो अपने समस्त दुख, अपने समस्त सुख यहीं पड़े हुए, सिर पर भार लेके घूम रहे हैं। तो इससे तो मुक्ति मिली। मान लिया भगवान नहीं है, मान लिया ब्रह्म नहीं है, नास्तिक को। लेकिन खूंटी काटने में क्या खराबी है? और अगर वो तुम्हारी कल्पित खूंटी, इमेजिन तुम्हारा जो वो है, अगर वो तुम्हें सुख और दुख के भाव से ऊपर उठा देता है तो फिर तुम्हें और चाहिए क्या? सुखी कौन है? जो सुख और दुख से ऊपर है। सुख में रहने वाला भी सुखी नहीं है, क्योंकि बंधा हुआ है। जो सुख दुख से ऊपर उठ गया वो सुखी हो गया। इसीलिए दो शब्द आए, आनंद और परमानंद। ईश्वर को हमने परमानंद कहा क्योंकि वहां न सुख है न दुख है। तो जब तक हम सुख और दुख दोनों से ऊपर नहीं उठते तब तक ब्रह्मत्व नहीं आएगा। और ब्रह्मत्व लाना कहीं से नहीं है, ब्रह्मत्व तो उसने जन्म के साथ देकर भेजा है। तुम अपना अंश तुम्हारे अंदर डाला, आत्मा जिसको कहते हैं, तभी तो जन्म हुआ। बच्चा जब मां के गर्भ में आता है तो शरीर तो आत्मा को मिल रहा होता है, बाकी सारा कुछ जो है हाथ पांव आंख नाक कान, ये किसके लिए बन रहे हैं? ये उस आत्मा के लिए बन रहे हैं जो मां के गर्भ में प्रवेश कर गई। तो ब्रह्मत्व तो देके भेजा उसने, और ब्रह्मत्व को
ढकने के लिए, छुपाने के लिए, बचाने के लिए आंधी बारिश से, इधर उधर से शरीर का कवच दे दिया। और ये तो मिट्टी है, ये कवच पुराना भी हो जाएगा, जीर्ण भी हो जाएगा, अपनी आयु भी भोग चुका होगा। तो ईश्वर क्या करेगा, प्रकृति क्या करेगी? नया कवच दे देगी, आत्मा को नया कवच दे देगी, नया शरीर दे देगी, नया जन्म दे देगी। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रह्मत्व अंदर पड़ा तो सत्संग करो, लेकिन सत्य संग भी करो। सत्संग अच्छा है, समझाते हैं, बहुत सी बातें जो हमें नहीं पता होती विद्वान लोग समझाते, लेकिन वो सारा समझ करके केवल अपनी डायरी को मोटा करने का जो काम है वो नहीं कर, क्या और लिख लिया एक पेज, आज सुना था नई बात लिख लिया, नहीं, वो नहीं। उस सत्य को अपने अंदर उतार, जो कुछ सुना है उसको अंदर उतार, और अंदर उतर के अगर वो तुम्हारे अंदर पड़े हुए ब्रह्म ज्ञान के साथ मेल खा रहा है तो स्वीकार कर लो, और मेल नहीं खा रहा है तो उसको बुद्धि समझकर यहीं रख लो। और जो अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है या ब्रह्मांश बैठा हुआ है, जिसको साधारण शब्दों में आत्मा कहते हैं, उस आत्मा के साथ मिलना, बैठना, बात करना, ये असली सत्संग है। तो कितने हैं जिन्होंने आज तक ये खोज लिया कि आत्मा अंदर है कहाँ? शरीर तो लंबा चौड़ा है, कहाँ कंसंट्रेट करोगे? पैरों में, घुटनों में, पेट में, पीठ में, गर्दन में, माथे पर, कहाँ? पहले तो ढूंढ लो कहाँ है, और जब है अभी तो इमेजिन करना पड़ेगा। अभी तो ये तुम्हें बता दिया ऋषि ने, किसी ने, कि आत्मा हृदय चक्र में रहती है, बता दिया किसी ने, तो हृदय चक्र पर इमेजिन करनी पड़ेगी। लेकिन वो इमेजिनेशन जब तुम उसको खोजोगे, उसके साथ संपर्क बनाने का प्रयास करोगे, तो वो तुम्हें दिखाई देगी। दिखाई नहीं देगी तो अनुभूति देगी जरूर। और फिर जब यहां आकर ज्योति बन जाएगी तो दिखाई भी देगी। तो हृदय चक्र से यहां लाना है, उसके लिए तो साधना के अलावा कोई रास्ता ही नहीं, केवल ध्यान है जो आत्मा को वायवी रूप से प्रकाश रूप में परिवर्तित करके ब्रह्मरंध्र पर ला देता है। वो तो केवल ध्यान। लेकिन ध्यान तब तक परफेक्ट नहीं होगा जब तक तुम्हारा अपनी आत्मा के साथ सत्संग नहीं हो। तुम कौन हो? आत्मा का कवच। लेकिन इस कवच के पास सोचने की, देखने की, सुनने की शक्तियां हैं, और उन शक्तियों का प्रयोग अगर हम इस कवच की भलाई के लिए ही करते जा रहे हैं तो हम मोह माया में उलझ गए, सांसारिक पुरुष हो गए। लेकिन अगर संसार के कर्मों के साथ साथ बुद्धि से काम लेते हुए, विवेक से काम लेते हुए, सांसारिक कर्मों के साथ साथ अगर आत्मा के लिए कुछ सोच लिया, अगर आत्मा के साथ संपर्क जोड़ लिया, अगर आत्मा के हित में कुछ कर लिया, तो इससे बड़ा कोई कर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा ही है जो इस शरीर में रहते हुए भी ब्रह्म के साथ सीधा संपर्क बना सकती है। और अगर ये संपर्क बना लिया जाए और निभा लिया जाए तो मोक्ष निश्चित है। बना लिया जाए संपर्क और निभा लिया जाए, फिर मरते दम तक, आखिरी सांस तक ये संपर्क न टूटे। और अगर ये संपर्क बन जाए और इस संपर्क को निभाने लगो तो फिर आनंद की अवस्था नहीं रहेगी, परमानंद की अवस्था आएगी। उस परमानंद में जीने का संकल्प करो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, सहाय। ओम शांति शांति।